हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं इंडिया समाधान के एक और लेक्चर में आप सभी का। आज हम जो चर्चा करेंगे पीपीटी के अनुसार संकुल स्थायित्व किस प्रकार से होता है। ये जो टॉपिक है आपके सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम, 12th लेवल के एग्जाम तथा कॉलेज स्तरीय एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस लेक्चर को अगर आप अंत तक देखते हैं तो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट्स नहीं रहेगा और एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन का नहीं होने वाला। तो इस लेक्चर में अंत तक बने रहिए और हम आपको ये टॉपिक सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करेंगे। अगर हमारा प्रीवियस लेक्चर देखा होगा, हमने जो चर्चा समाप्त की थी, हमने पॉलिंग ने दो नियम दिए थे, ठीक है। तो विद्युत उदासीनता का जो नियम था उस नियम को हम थोड़ा आगे बढ़ा रहे थे, थोड़ा हमने पढ़ लिया था। हमने उस लेक्चर को थोड़ा और रिविजन कर लेते हैं। हमने कहाँ पर छोड़ा, हमने कहा था जो धातु परमाणु होता है ना, उस पर क्या आ जाता है, आंशिक ऋणावेश आ जाता है, निम्नलिखित आवेश आ जाता है। मैंने कहा अगर ये निम्नलिखित आवेश उस पर रहेगा तो क्या होता है, संकुल अस्थायी रहेगा, पर पॉलिंग का ऐसा नहीं होगा। जो वो ऋणावेश है ना, उसको वितरण हो जाता है। अगर वहां पर धनावेश होगा तो वो हाइड्रोजन को मिल जाएगा, अगर वो ऋणावेश होगा तो किसको मिल जाएगा, वो विद्युत ऋणी परमाणु है ना, उनको मिल जाएगा, जो नेगेटिव चार्ज रखते हैं उनको मिल जाएगा। पर ये वितरण किस प्रकार से होगा, इसकी व्याख्या हम किसके द्वारा कर सकते हैं या किसके द्वारा समझ सकते हैं, धातु लिगैंड बंध की प्रकृति से इसको समझा जा सकता है। कैसे समझते हैं उसके बारे में बात करेंगे आज के लेक्चर में। देखिए, अधिकतर जो धातु और लिगैंड का जो बंध होता है ना, वो सहसंयोजक नहीं होता पूर्ण रूप से। उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ आयनिक गुण होते हैं। क्या होते हैं उसमें, कुछ ना कुछ आयनिक गुण। जैसे हम अगर बात करें इसी तत्व की, जो एफ ई और ओ के मध्य बंध है ना, आयरन और ऑक्सीजन के मध्य बंध है, अगर उसकी बात करेंगे ना, अगर वो 100% क्या हो, सहसंयोजक हो, तो उस पर जो एफ ई परमाणु है उस पर निम्नलिखित आवेश क्या आता है, -3। अगर हम बात करते हैं दूसरी स्थिति की, अगर इसमें एफ ई और ऑक्सीजन मध्य 50% सहसंयोजक गुण हो, उस स्थिति में क्या होगा, जो ऑक्सीजन की जो विद्युत ऋणता, अधिक विद्युत ऋणता के कारण क्या हो जाता है, 50% आयनिक हो जाता है। उस स्थिति में क्या हो जाता है, जो एफ ई पर जो परमाणु पर जो आवेश है या निम्नलिखित आवेश है वो 0 अर्थात एफ ई क्या हो जाता है, वहां पर उदासीन हो जाएगा। ठीक है, इसको आगे लिखते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं एफ ई पर आवेश वितरण को, एफ ई पर आवेश, एफ ई द्वारा आवेश वितरण, एफ ई पर आवेश वितरण को हम धातु लिगैंड बंध से, धातु बंध की प्रकृति से, बंध की प्रकृति से समझ सकते हैं। धातु बंध की प्रकृति द्वारा इसको समझा जा सकता है। ठीक है, अगली लाइन लिखे, धातु व लिगैंड 100% क्या नहीं होते हैं, सहसंयोजक नहीं होते हैं, सहसंयोजक नहीं होते। या इसको 100% बोलने से पूर्ण रूप से क्या नहीं होते हैं, सहसंयोजक नहीं होते हैं। कुछ आयनिक गुण भी पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें क्या पाए जाते हैं, कुछ आयनिक गुण भी पाए जाते हैं। अगर हम बात करें लाइन की, अगर मैं बात करता हूँ FeO, आयरन ऑक्सीजन की बात करता हूँ, अगर इसमें क्या हो 100% ये क्या हो, सहसंयोजक, तो जो Fe आयरन की अगर बात करें उसमें क्या होता है, निम्नलिखित फॉर्मूला आ जाता है, कितना, -3। अगर ये क्या हो, Fe आयरन और ऑक्सीजन बंद है ना, उसको क्या 50% क्या हो, सहसंयोजक हो, क्या हो 50% हो, क्या हो, सहसंयोजक।
50% सहसंयोजक है तो उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता के कारण क्या हो जाता है, ये 50% आयनिक, जिससे क्या होगा Fe पर 0, या वो क्या हो जाता है, Fe आयन क्या हो जाता है, परमाणु उदासीन हो जाता है। अगर हम पर्टिकुलर इसकी बात करें, हमारे पास जो दिया गया है इस पर अगर हम बात करें तो शून्य आवेश करना है तो इसमें क्या होना चाहिए, इसमें इसके अंदर संकुल के अंतर्गत 33.3% तो क्या होना चाहिए, वो सहसंयोजक होना चाहिए, तब 66.6% क्या होना चाहिए, वो आयनिक होना चाहिए। इस स्थिति के कारण क्या हो जाता है, जो Fe पर निम्नलिखित है उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, अर्थात Fe ऋण क्या होता है, वहां पर उदासीन हो जाता है। ठीक है, अगर इसमें बात करें तो निम्नलिखित शून्य के लिए क्या होना चाहिए, 33.3% तो क्या होना चाहिए, वो सहसंयोजक, 66.6% क्या होना चाहिए, वो आयनिक। अगर ये दो कंडीशन आ रही है तो वहां पर जो Fe परमाणु, आयरन परमाणु, वो क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। इससे हमें क्या पता चलता है, इन सभी से हमें यह पता चलता है कि जैसे ही क्या होता है, सहसंयोजक गुण कम होते हैं, वैसे क्या होती है, ऑक्सीजन संख्याएं कम होती है, और ऑक्सीजन संख्या कम होने से क्या हो जाता है, जो विद्युत ऋणता उसके मान में क्या हो जाती है, कमी आती है, क्या आती है, कमी आती है। इसको भी लिखते हैं, ठीक है, निम्न से पता चलता है कि अगर कहीं पर सहसंयोजक बल में क्या है, कमी, उससे क्या होगा, ऑक्सीकरण कमी आएगी, फिर क्या होती है, विद्युत ऋणता में भी क्या आती है, उससे कमी आती है, विद्युत ऋणता में भी क्या आती है, कमी। ठीक है, इससे क्या होगी, विद्युत ऋणता में भी कमी आती है। थोड़ा देखिए, इस सिद्धांत के उपयोग से क्या होता है कि जो हम विभिन्न संक्रमण जो धातु होते हैं ना, उनकी विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं विभिन्न लिगेंडों के साथ मिलकर क्या करती है, जो संकुल बनाते हैं, उसकी स्थायित्व की हम व्याख्या कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, किसके द्वारा, इस नियम के द्वारा, सिद्धांत के द्वारा। ठीक है, लिख रहे थे इस लाइन को भी कि संक्रमण धातुओं विभिन्न ऑक्सीकरण संख्या के साथ विभिन्न लिगेंडों के द्वारा बने संकुलों के स्थायित्व समझ सकते हैं। इस सिद्धांत के उपयोग, ठीक है, इस सिद्धांत के उपयोग से हम क्या करते हैं कि जो संक्रमण धातु होती है उनकी विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं विभिन्न लिगेंडों के साथ जब संकुल बनाते हैं उसकी स्थायित्व को समझ सकते हैं सिद्धांत के द्वारा। हम जलीय संकुलों की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, जलीय संकुल। अब देखिए, जो जलीय संकुल होते हैं ना, उनकी अगर हम बात करें उसमें क्या होता है, अगर वो प्राथमिक संक्रमण श्रेणी की बात करें, ठीक है, धातु की अगर प्राथमिक संक्रमण श्रेणी की बात करें तो अधिकतर क्या होती है, उनकी ऑक्सीकरण अवस्था +2 होती है। अब हम बात करते हैं मेटल व ऑक्सीजन के मध्य जो बंध बनता है ना, उसमें अगर वो क्या हो 1%, 1/3, 1/3 वो सहसंयोजक होंगे तो उन पर निम्नलिखित आवेश का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं जलीय संकुलों की, किसकी बात करते हैं, हम जलीय संकुलों की बात करते हैं। जलीय संकुलों में हम बात करते हैं प्रथम
श्रेणी के धातुओं की प्रथम संक्रमण धातुओं की अगर बात करें, धातु होते हैं ना, उनकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? ऑक्सीकरण क्या होता है उनका? +2 होता है। ठीक है, यह जो हम बात करें ना, जो मेटल और ऑक्सीजन के मध्य जो बंद होता है, यह अधिकतर क्या होते हैं? 1/3 या 1/3 जब क्या हो जाएंगे? सहसंयोजक। सहसंयोजक इनमें क्या आ जाएगा? गुण आ जाएगा ना। तो जो फॉर्मल आवेश है या जो निम्निष्ठ आवेश है, निम्निष्ठ आवेश क्या हो जाता है वहां पर? शून्य। आवेश क्या हो जाएगा वहां पर? शून्य हो जाएगा। जो निम्निष्ठ आवेश है उसका मान क्या होता है? शून्य। अगर बंध अगर MnS3 की बात करें, अमोनिया की बात करते हैं, तो उसके अंदर जो बंध है ना, वो किसके बीच बनता है? M व N के मध्य बनता है, M व O के बीच नहीं बनता है। रीजन क्या है? कारण क्या है? कारण ये है, जो M व O की जो विद्युत ऋणता है ना, वो अधिक होती है किसकी तुलना में? M व N की तुलना में। अब विद्युत ऋणता तो कम है M की, साथ में क्या हो जाता है? उसका जो आयनिक गुण है वो भी कम हो जाता है, जिससे क्या होता है? सहसंयोजक गुण बढ़ जाते हैं, जिसमें क्या हो जाता है? वो 50% क्या हो जाता है? सहसंयोजक गुण आ जाते हैं, सहसंयोजक बंध बनाते हैं। अब 50% सहसंयोजक बंध बनाने से ये तात्पर्य बिल्कुल भी नहीं है कि उसमें निम्निष्ठ आवेश क्या होता है? शून्य। अब निम्निष्ठ आवेश शून्य करने के लिए उसमें क्या हो जाता है? उच्च ऑक्सीकरण अवस्था होनी चाहिए। जब उच्च ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त करता है ना, निम्निष्ठ के मान में और कमी आती है, और वो क्या हो जाता है? 50% आयनिक। जब वह 50% आयनिक हो जाएगा ना, तब क्या हो जाता है? उसके निम्निष्ठ आवेश की वैल्यू क्या हो जाती है? शून्य, अर्थात वो उदासीन हो जाता है। इसी के कारण क्या होता है? तो कोबाल्ट हम H2 6+2 आवेश की बात करूँ, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण नहीं होता, जबकि कोबाल्ट NH3 6 2+ की जो ऑक्सीकरण अगर आप करोगे वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ, वो ऑक्सीकृत होकर कोबाल्ट H2O 6+3 का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं इसको। अगर हम बात करते हैं ना मेटल के साथ अमोनिया की, तो ये क्या आता है? Mn बंध बनाता है, MO नहीं। रीजन क्या होता है? Mn की विद्युत ऋणात्मकता होती है कम, किससे? MO की तुलना में। ऋणात्मकता कम के साथ भी करता है आयनिक गुण कम, सहसंयोजक गुण बढ़ेंगे, बढ़ते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये 50% सहसंयोजक हो जाएगा। ठीक है, और अगली लाइन लिखते 50% सहसंयोजक होने से यह निम्निष्ठ शून्य नहीं होगा। इसके लिए ऑक्सीकरण उच्च, ऑक्सीकरण उच्च होगा तो ये क्या होगा? 50% क्या होगा? आयनिक। अगर ये 50% आयनिक हो रहा है, तब क्या हो जाता है? जो निम्निष्ठ है ना, वो क्या हो जाएगा? शून्य। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल के रूप में समझे, अगर हम बात करते हैं ना कोबाल्ट H2O6 की, अगर बात करते हैं 2+ की, इसके क्या होता है? ऑक्सीकरण, इसका ऑक्सीकरण नहीं होता। जबकि अगर बात करें कोबाल्ट NH3 6 2+ की बात करें, तो इसका ऑक्सीकरण क्या होता है? ये ऑक्सीकरण होकर किससे करेगा? वायुमंडलीय ऑक्सीजन से। वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्या होगा? ऑक्सीकरण। और फिर क्या बना देता है? ये बना देता है कोबाल्ट
NH3 6 3। तो आशा करते हैं आज का लेक्चर आपको अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी मन के अंदर कोई डाउट्स रहते हैं तो उसको कमेंट में लिख दीजिएगा। आने वाली क्लास के अंदर जरूर सोल्यूशन दिया जाएगा। ये हमारे जो उप विभेटी के सिद्धांत है, उस जो हमारी श्रेणी चल रही है, पार्ट चल रहे हैं, पार्ट नंबर 2 का ये वीडियो था। आगे इसको थोड़ा इसका और भाग रह चुका है, उसकी बात हम बात करेंगे पार्ट नंबर 3 की आने वाले लेक्चर के अंतर्गत। तो आशा करेंगे आपने पार्ट नंबर 1 और ये पार्ट नंबर 2 वीडियो देखने पर पार्ट नंबर 3 का वीडियो भी आप अच्छे से देखने वाले हैं। फिर भी आपके मन में कोई डाउट्स रहेंगे तो उसको कमेंट में लिख दीजिएगा। आने वाली क्लास के अंदर उसका जरूर सोल्यूशन दिया जाएगा। लगातार पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं आपको एक और नए लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।